नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज बात करेंगे 25 सितंबर को कैथल की धरती पर इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा आयोजित चौधरी देवीलाल जयंती के अवसर पर चौधरी देवीलाल सम्मान रैली की। इस रैली में पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें इस बात पर रहेंगी कि दो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां जो इंडियन नेशनल लोकदल की धुर विरोधी रही हैं, लेकिन अभी दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन में हैं और दोनों ही पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने हमेशा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है उसके खिलाफ या उसकी धुर विरोधी राजनीति की है। अब उन दोनों ही पार्टियों के बड़े शीर्ष नेताओं को इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से 25 सितंबर की रैली का निमंत्रण दिया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही और पार्टी की जो सबसे बड़ी नेताओं में शामिल है श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को इस रैली में आने का निमंत्रण दिया है। निमंत्रण देने की प्रक्रिया इनेलो की तरफ से की गई है। अब देखना यह है और पूरे हरियाणा प्रदेश की इस बात पर टकटकी लगी हुई है कि हमेशा से राजनीतिक धुर विरोधी रहे आपस में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है आम आदमी पार्टी हो। अब इनेलो के मंच पर आकर के चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी के मंच के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे या नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसी चीज पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। यहां दो तीन चीजें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि चौधरी देवीलाल की पार्टियां हमेशा से कांग्रेस की विरोधी रही हैं। हालांकि चौधरी देवीलाल ने अपना जो राजनीतिक जीवन था वो कांग्रेस से शुरू किया था, लेकिन उसके बाद वो लगातार कांग्रेस के धुर विरोधी रहे। चाहे उन्होंने जनता पार्टी, जनता दल, समता पार्टी या हलोदरा, अलग अलग नामों से जो चौधरी देवीलाल की पार्टियां रही, और उसके बाद इनेलो, इन्होंने बीजेपी के साथ तो समझौता किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकारें भी बनाई, केंद्र में भी समझौता किया, हरियाणा में भी समझौता किया, लेकिन कि चौधरी देवीलाल या ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला की जो पार्टी है वो कांग्रेस के साथ एकजुट नहीं हुई, उनके साथ कभी समझौता नहीं किया, ना ही इन्होंने कभी आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किया। अब देखना यह है कि 25 सितंबर को क्या हरियाणा की राजनीति में एक नई गाथा, नई कहानी गढ़ी जाएगी। चूंकि हमेशा कहा जाता है राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, कोई स्थायी मित्र नहीं होता। राजनीति समय के साथ साथ बदलती रहती है, परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति में फैसले लिए जाते हैं। चूंकि उस समय कांग्रेस सत्तारूढ़ होती थी, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पिछले 9.5 साल से राज में है, तो लिहाजा जो उसके विरोधी है, जो आज इनेलो जो इंडिया गठबंधन में है INDIA में, उसमें इनेलो भी आतुर है जाने के लिए और पूरे लगातार जो है इनेलो की तरफ से ये बयानबाजी होती रहती है उनके शीर्ष नेताओं की तरफ से कि उनकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बुलाने में या उनके साथ समझौता करने में उनको कोई गुरेज नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले हम सब ने देखा कि जो INDIA जो गठबंधन है उसके एक मुख्य जो एक कमेटी है उसके एक सदस्य हैं केसी त्यागी, जो चौटाला परिवार के काफी नजदीकी रहे हैं, चौधरी देवीलाल के वो राजनीतिक शिष्य रहे हैं। उन्होंने और अभय सिंह चौटाला ने भी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने भी ये संकेत दिया था कि इनेलो इंडिया गठबंधन में आएगी और इनेलो की जो पिछली 25 सितंबर की रैली थी फतेहाबाद में, उसी दिन इंडिया गठबंधन की नींव हमने रख दी थी, एक तरह से उसकी कोशिशें हमने उस दिन शुरू कर दी थी। लिहाजा जो इनेलो की रैली में जो लोग हमेशा आते रहते हैं, बार बार आए हैं, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों,
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव हों, शिवपाल सिंह यादव हों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, उमर अब्दुल्ला हों, उस समय स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल भी कई बार आते रहे, अब उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल हों, ममता बनर्जी की टीम हो, या उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, इस तरह के ये वो नेता हैं जिनका हरियाणा की राजनीति में कोई जनाधार नहीं है। इनकी ना ही पार्टियां हरियाणा प्रदेश में सक्रिय हैं इतनी उस लेवल पर, और इन नेताओं के आने या ना आने से हरियाणा की जनता, हरियाणा के मतदाताओं पर भी कोई असर नहीं पड़ता, राजनीतिक रूप से भी कोई बहुत लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ता। असली असर सिर्फ तब देखा जाएगा जब दो राजनीतिक पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और वो हरियाणा की राजनीति में चुनाव लड़ती रही हैं, आगे भी चुनाव लड़ने के लिए अपनी रणनीति बना रही हैं, मैदान में आ चुकी हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो दोनों के नेता कौन कौन नेता, सबसे बड़ी बात यह है कि किस लेवल के नेता, डिसीजन मेकर नेता आते हैं या कोई छोटे नेता आते हैं, वो रैली में आते हैं, उस चीज पर पूरे हरियाणा प्रदेश का फोकस रहेगा। ना केवल इनेलो के कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा, बल्कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता उस मंच पर होंगे तो एक नया स्वरूप हरियाणा प्रदेश की राजनीति का आपको और हम सबको दिखाई देगा। और 25 सितंबर की रैली से यह निश्चित हो जाएगा कि हरियाणा प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी, कौन होगा हरियाणा प्रदेश में सत्ता का अगला जो सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाला शख्स, उसका भी लगभग फैसला 25 सितंबर की इस रैली के दिन हो जाएगा। हमारी लगातार नजरें इस रैली पर रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।